नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ बघौनी पंचायत के वर्तमान पैक्स प्रबंधक शेरे हुसैन जी बने हुए हैं कि बघौनी के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुफियान जी है। ये मिलते हैं शेरे हुसैन जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि एक पैक्स के नेतृत्व में कौन कौन से कार्य आते हैं और पैक्स संगठन को जो है किस तरीके से चलाया जाता है और निर्वहन किया जाता है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। कभी न्यूज चैनल का स्वागत है डेली न्यूज का। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि पैक्स एक समिति है और इस समिति को चलाने के लिए, निर्वहन करने के लिए किन किन सदस्यों की ज़रूरत होती है? इसमें जो है 12 सदस्य होते हैं, सारे कम्युनिटी के लोगों को मिलाकर ये सहकारिता का एक प्रोसीजर है, बायलॉज है। और उनसे ही जो है कि सभा बैठक कराकर, मीटिंग कराकर कोई भी चीज़ को पारित कराया जाए। जैसे धान का खरीदारी हो या अभी जो गवर्नमेंट ने जो ट्रैक्टर वगैरह प्रदान किया है, हरित क्रांति के अंतर्गत जो प्रदान किया है कि लोगों का, ताकि लोगों का जुताई का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा था, कटनी से लेकर दौरी करने तक का, तो सरकार ने उसको रोकने के लिए बहुत सारा कदम उठाई है। तो जिसको हम लोगों ने समिति से पारित करने के बाद से हम उसको अप्लाई करते हैं। ट्रैक्टर और ट्राली की बात करते हैं तो हरित क्रांति के अंतर्गत ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण जो है पैक्स समिति को दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है? ताकि आपके गांव में और आपकी पंचायत में जो है कि जो प्राइवेट जो ट्रैक्टर वाले जो मालिक हैं, जो मनमाना रेट नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर वो जैसे कि हर साल 20 रुपये इकट्ठा पे बढ़ा देते हैं, तो ये सरकार दिया है, तो इससे काफ़ी पंचायत में कंट्रोल है। जोतनी पे, कटनी पे, दौरी करने पे काफ़ी कंट्रोल है कि मतलब सरकार का सामान है। और सारी समिति के जो भी उसमें बेनिफिट होता है तो समिति के जरिए उसको सर्विसिंग किया जाता है। जो भी उसमें खर्च होता है छोटा मोटा वो कर दिया जाता है। और बाकी रेट को नियंत्रण करने के लिए जो सरकार ने ये यंत्र दिया है, रेट पे नियंत्रण है। इससे पंचायत में सस्ते रेट में 50 रुपये इकट्ठा जोतनी हो जाता है। ये जो फार वाला जो जोतनी है वो 40 रुपये होता है, जबकि प्राइवेट में जाइएगा तो कहीं 80 रुपया, कहीं 60 रुपया हो गया था। तो कंट्रोल है, इसके लिए अप्लाई किया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो किसानों की कृषि में सुविधा के लिए ये सारी चीज़ें पैक्स को दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इससे किसान लाभान्वित होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। तो मान के चलिए किसी किसान को अगर अपने खेत की जुताई करानी हो या फिर बुआई करानी हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? किस तरह से किसान जो है पैक्स के ट्रैक्टर से अपना खेत जुताई बुआई करवाएगा? देखिए, हर पंचायत में मैक्सिमम और मिनिमम 7 या 8 गांव के गांव होता है। अब उसमें अगर एक ही टाइम में सारे किसान एक ही टाइम में और एक ही वक्त में जोतनी बोनी करेंगे तो संभव नहीं है एक ट्रैक्टर को एक ही टाइम में प्रोवाइड करना। तो उससे होता है कि समिति में जो मेंबर हैं बैठकर बात हो जाता है। तो अगर जो किसान 2 दिन 3 दिन पहले बोले रहते हैं कि हमको, जैसे कि मंडे आज जुमेरात है, तो बोल देंगे कि अतवार के दिन हमको बाबू गाड़ी चाहिए बोने के लिए, तो हम लोग जोन उस पर बैठक करके जोन बना देते हैं कि ठीक है उस एरिया में जाएगी तो वहाँ पे कल जाएगी तो 5 बीघा का जोतनी करके आएगी। वहाँ के 5 बीघा जो किसान हैं वो रेडी रहते हैं उस दिन। इस तरह करके हम अब एक ही ट्रैक्टर है तो उसके अनुसार प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आ रही है कि पैक्स में जो है किसान धान और अपने गेहूं भी बेचते हैं। धान और गेहूं खरीदने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती है? किस तरह से गेहूं और धान किसान जो है अपना पैक्स को देता है और पैक्स समिति उसको लेती है? नहीं, इसमें तो जो लोग कहते हैं ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि देखिए, किसान के फिंगर से, किसान के ही अकाउंट में और किसान के ही मोबाइल पर OTP जाता है। ये तो रजिस्ट्रेशन का एक DBT साइड है और कोऑपरेटिव बैंक का एक साइड है, उस पर रजिस्ट्रेशन किसान करा लेते हैं अपने CSP पे नज़र पे, जहाँ भी अनुमानित कि हम 50 क्विंटल देंगे, 60 क्विंटल देंगे धान को। उसको पैक्स अध्यक्ष का सिर्फ यही काम है कि उनको बुलाना, उनके ऊपर खरीदारी कर देना उनका फिंगर लेकर, और OTP उनके मोबाइल से लेकर डाल देना। सारा पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाता है। तो ये बिचौलिया वाला तो पैक्स अध्यक्ष का कोई काम है नहीं। हाँ, खरीदारी में अगर लेट कभी होता है किसी कारण, तो किसी किसान को क्या है कि तुरंत का तुरंत बेचकर तुरंत उसको बिया खरीदना है, गेहूं का रबी का खेती करना है, तो उसमें किसान कुछ बिचौलिया के पास चले जाते हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि किसान हमारे पास ही पैक्स को ही, गवर्नमेंट को ही MSP का फ़ायदा उठाएं और हमारे पास ही दें। और उनका जो संभवतः जहाँ तक मदद करने का होता है तो हम लोग मदद करते हैं। और हम लोग थोड़ा सा साइड से हट के भी मदद करते हैं कि जो गाँव के ये खाद व्यापारी हैं उनको हम लोग बोल देते हैं कि इनका धान हमारे पास आया हुआ है, जब पेमेंट जाएगा तो हम आपको बता देंगे, आप इनको
दे दीजिए। तो हम तो अपने पंचायत में मतलब हर तरह से किसानों की सुविधा देते हैं। हाँ, सुविधा देते हैं, कोऑपरेट करते हैं। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर, पैक्स के दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम तो जनता से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, कभी कभी खरीदारी में लेट उट हो जाता है कागजी प्रक्रिया की वजह से, तो उसमें ज़्यादा आप लोग को ये नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। आप पैक्स पे यकीन रखिए, सरकार आपका पेमेंट थोड़ा सा लेट होगा या ये होगा, महीना 2 महीना का जो प्रोसीजर होता है उसी के अंदर आपको पेमेंट देगी। और सरकार आपके लिए जब MSP लाई है, हम सारी जनता से बोलें, तो आप क्यों उस चीज़ को आप छोड़िएगा? आप 1-1 रुपए के लिए मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। आप खाद्य व्यापारी जो है 20 रुपये महंगा बेच रहा है तो आपको तकलीफ हो रहा है, और आप क्यों क्विंटल पर 400-500 रुपये क्विंटल पर छोड़ दीजिएगा? हम सारे किसान भाइयों से कहेंगे कि पैनिक नहीं होना। जब 6 महीना आप फसल खेत में उगा लिए, 6 महीना में मेहनत धूप में करके उगा कर अपने घर ला लिए, तो 15 दिन में क्यों पैनिक होना? और यही बिचौलिया फ़ायदा उठा लेते हैं कि 15 दिन में पैनिक कर देते हैं किसान को, कहेगा कि अरे नहीं आएगा पैसा, लेट हो गया, फिर सरकार इधर भाग गया, उधर भाग गया, तब पैनिक फैलाते हैं जो बिचौलिया हैं। तो जब आप 6 महीना फसल को बच्चे की तरफ पाल लिए, पोस लिए, घर ला लिए, तो 15 दिन में क्या पैनिक होना? और 600 रुपये 700 रुपये आप क्विंटल पे घाटे लगाकर बेच देते हैं जाकर बिचौलिया को, तो नुकसान मतलब टोटल आप ही का होता है। उससे मतलब आपको फ़ायदा का आपका डील नहीं है। 15 दिन वेट कर लीजिएगा, अपने अध्यक्ष से जाके मिलिए, बैठ के बात कीजिए कि क्या समस्या, कितना दिन में आ जाएगा। हर पैक्स अध्यक्ष संभवतः यही कोशिश करता है कि हमारे किसान का पेमेंट जल्दी चला जाए। इसके लिए डेली लो सहकारिता विभाग में जाते हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ भी काम सही चल रहा है, यहाँ भी काम सही चल रहा है। इसमें बिचौलिया कुछ पैनिक रूमर फैलाते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो इसी में कुछ किसान भाग जाते हैं, तब उसके लिए क्या करना है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, आपके सारे दर्शकों को भी धन्यवाद।